हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमार। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपी। तो उसके लिए चलो, तो यहाँ पे लिए हमने बहुत सारी प्याज, छोटे छोटे प्याज जो हमारे घर पे रखे रहते हैं। आज हम उसी प्याज की सब्जी बनाएंगे जो हमें छीलने में बहुत ही ज़्यादा जोर आता है। तो आज सबसे छोटे प्याज की बहुत ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपी बनाने वाले हैं हम। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, आगे और पीछे के नाके काट लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। और मैं इन प्याजों को, सारे प्याज को छील के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे प्याज पूरे छिल चुके हैं। मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से कटिंग करके हमने छील लिया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक प्याज में हमें 4 कट लगाने हैं। मतलब एक आड़ा लगाना है और एक तिरछा लगाना है। ऐसे करके हमें इस पर कट लगाना है। जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ उस तरीके से हमें इस पर कट लगाना है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें पीछे के हिस्से में कट नहीं लगाना, जहाँ उसका मुंह रहता है हमें ऊपर की साइड से कट लगाना है। बिल्कुल जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ आपको कट उसी तरीके से लगाना है। और पूरा प्याज हमें नहीं काटना है, बस कट हमें आधा आधा हिस्से में ही लगा के तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं इस कट को इस तरीके से पूरे प्याज पे लगा के तैयार कर लेती हूँ। हमें इसी तरीके से कट लगाना है हमारे पूरे प्याज पे। तो यहाँ पे हमारे पूरे प्याज पे कट लग के तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे मसाले हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने जार में डालेंगे हम टमाटर। तो यहाँ पे लिया है मैंने 1 मुट्ठी मूंगफली। ये हमने साबुत मूंगफली ली है, छिलके वाली। अगर आप चाहो तो बगैर छिलके वाली भी ले सकते हो। और यहाँ लिए हमने 2 टमाटर। तो अब हम इसकी थोड़ी पहले ग्रेवी बना लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे ये हमारी ग्रेवी बन के पीस के तैयार हो गई है। तो अब हमने यहाँ पे एक कढ़ाई में पहले से ही तेल चढ़ा दिया था। तो हमारा तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो हमने प्याज कट करके तैयार करे हैं ना, उन प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट के लिए इन्हें भून लेती हूँ प्याज को। इससे क्या होगा, हमारी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत मज़ेदार बनेगा और हमारी सब्ज़ी का टेस्ट और फ्लेवर दोनों बहुत ही शानदार आएंगे। और हमें सब्ज़ी पकाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से इन्हें हिलाते हुए हमें पकाना है, ना कि ऐसा ना हो कि कहीं नीचे से हमारे प्याज जल जाए। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे प्याज पक चुके हैं। इसे हमने 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है हमारे प्याज को। तो अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। तो मैं दूसरी प्लेट के अंदर इन्हें निकाल के तैयार कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से हमें इन प्याज को निकाल के तैयार करना है। तो अब मैंने उसमें से, कढ़ाई में से पहले से ज़्यादा थोड़ा तेल भी निकाल लिया है। तो तेल के अंदर 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई डाल दिया है हमने। और अब इसी के अंदर डाल देती हूँ मैं थोड़ी सी हींग। तो यहाँ पे मैं हींग डाल देती हूँ। इससे क्या होगा, हमारी सब्ज़ी का टेस्ट और फ्लेवर दोनों बहुत ही शानदार आएंगे। और एक लिया है मैंने तेज पत्ता, वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और 2 लिए हमने हरी मिर्ची। तो उस हरी मिर्ची को भी हम इसी तेल के अंदर पका लेंगे। तो इसे 2 मिनट के लिए हम भून के तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर डाल दूँ मैं 1 चम्मच लहसुन। तो इसको भी हम अच्छे से तेल में भून लेते हैं। तो इसे 2 मिनट के लिए हम पका लेते हैं। हरी मिर्ची और लहसुन अच्छे से भून के तैयार हो जाए, हिलाते हुए आपको इन्हें भूनना है। अब यहाँ पे लिया है हमने 2 प्याज। तो इन प्याज को हम अच्छे से थोड़ा सा भून लेते हैं। और इसका जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता तेल में फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। इस तरीके से हमें भून के इसे तैयार करना है। अब यहाँ पे लिया हमने आधी कटोरी दही। ये दही बिल्कुल ताज़ा फ्रेश दही है हमारा, खट्टा दही नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर मैंने आधी चम्मच डाली है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाला मैंने लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर, आधी चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है। अब अभी मैं नमक नहीं डाल रही हूँ, नमक हम बाद में डालेंगे, क्योंकि दही के अंदर अगर हम साथ में नमक डालेंगे तो हमारा दही फट जाएगा। तो इस प्याज भी हमारा जब तक पक के तैयार हो गया है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने टमाटर की ग्रेवी बनाई है वो हम इस प्याज के अंदर डाल देंगे और इसे हम पका लेते हैं। तो अब इसमें पानी यानी कुछ नहीं डालना हमें, पहले हम 5 मिनट के लिए इस ग्रेवी को पका लेंगे। तो यहाँ पे ये ग्रेवी हमारी पक जाएगी, इसे पका लेते हैं हम। मैंने और भी बहुत सारी सब्जियों की रेसिपी डाल रखी है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारी ग्रेवी पक चुकी है। हमारी साइडों में, कढ़ाई के साइडों में हमारे तेल निकल चुका है। तो अब जो हमने मसाले तैयार करे हैं दही में, वो मसाले मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और हमें इसे हिलाते हुए रहना है जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता, तब तक हमें इसे हिलाना है। क्योंकि अगर हम दही को डालते हैं गरम मसालों के अंदर तो उसे फटने के चांस होते हैं। तो अगर हम इसे हिलाते हुए रहेंगे इस तरीके से तो वो फटेंगे नहीं। जब इसमें उबाल आ जाए तो आप इसे छोड़ दीजिए। तो मैं यहाँ से इसी तरीके से हिला रही हूँ जब तक इसमें उबाल नहीं आ रहा। अब आप देख सकते हो इसके अंदर उबाल आ गया है और हमारा दही के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब मैंने इसे हिलाना छोड़ दिया है। अब इसके अंदर हमने जो ग्रेवी बनाई थी उसी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने मसाले के अंदर डाल दिया है और इसे हम पका लेते हैं।
तो अब जब तक हमारे मसाले के अंदर तेल बाहर नहीं आ जाता और हमारे मसाले में जाली नहीं पड़ जाती, हमें तब तक इसे पकाना है। यहाँ पे देखो हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और हमारे मसाले के अंदर अच्छे से ग्रेवी भी, तेल भी बाहर आ चुका है। हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से पकना चाहिए, क्योंकि सब्ज़ी का टेस्ट जब भी अच्छा आता है जब हमारा मसाला अच्छे से पक जाता है। तो अब जो प्याज हमने भून रखे हैं वो प्याज हम इस हमारी ग्रेवी के अंदर डाल देते हैं और इस सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसी के अंदर डाल देती हूँ मैं आधी चम्मच नमक और अब हमारी सब्ज़ी को हम अच्छे से हिला लेते हैं। इसे अच्छे से हिला लेते हैं और हिलाते हुए इसे पका लेंगे हम सब्ज़ी को। अब इस सब्ज़ी में हमें पकाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और हमारी सब्ज़ी बहुत ही फटाफट बन के तैयार हो जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर पानी डाल देंगे। अगर मैंने पहले भी बोला है, मैंने मेरे हर वीडियो के अंदर बोला है कि अगर हम सब्ज़ी के अंदर ऊपर से पानी डालते हैं तो उसके अंदर आपको गर्म पानी ही डालना है। जिससे क्या होगा, हमारी सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब नहीं होगा और हमारी सब्ज़ी उतनी ही शानदार बनेगी जैसे हम पहले पानी डालते हैं। अगर आप इसके अंदर कच्चा पानी डालेंगे तो आपकी सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको जब भी पानी डालना है इसमें गर्म ही पानी डालना है। तो ये हमारा गर्म पानी है, मैंने ठंडा पानी नहीं लिया है। हम इसके अंदर गर्म पानी कितना भी डाल सकते हैं, हमारी सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो अब हमने ये पानी डाल दिया है और इसे पका लेते हैं अच्छे से। तो हमने इसे 5 मिनट के लिए ढक के पका लिया था हमारी सब्ज़ी को। तो आप देख सकते हो हमारी सब्ज़ी कितनी अच्छी और कितनी शानदार बन रही है। और ये सब्ज़ी खाने में सच में बहुत ही मज़ेदार बनी है। इस सब्ज़ी को आप रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी। और अब इस सब्ज़ी का टेस्ट थोड़ा और अच्छा करने के लिए हम अंदर कस्तूरी मेथी, तो यहाँ पे मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी इस सब्ज़ी के अंदर। और यहाँ पे ये हमारी प्याज वाली ग्रेवी की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तो कैसी लगी आपको मेरी प्याज की सब्ज़ी की रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे देखो ये हमारी चटपटी मज़ेदार सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तो मैंने और भी बहुत सारी सब्ज़ी के वीडियो डाल रखे हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल कंप्लीट बनके तैयार हो गई है। तो इस सब्ज़ी को आप चाहे पराठे के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार और चटपटी बनी है। और इसे बनाने में हमें टाइम भी नहीं लगा कि फटाफट बनके हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर।